देखिए आज हम लोग बात करेंगे। देखिए हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आज लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर इस चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो आपका 50% जो है हिस्ट्री का क्वेश्चंस आपसे सोल्व हो जाएगा। समझ गए? खाली ये चैप्टर यानी भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है, इसमें आपको हिस्ट्री 50% मार्क्स जो है क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो देखिए आइए इस पर हम लोग बात करेंगे। आज हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 आज बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था? 1920 से लेकर 1922। यानी ये क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है बाबू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे एग्जाम में पूछता है मेरे प्यारे बच्चों कि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था कैसे। 5 नंबर के एग्जाम में क्या करता है बाबू, पूछता है। इसको जो है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। ठीक है, कि असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था बाबू? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में। ठीक है, 1920 में। ठीक है, ये जो है देखिए इसका जो है असहयोग जो है राष्ट्रीय आंदोलन है। ये राष्ट्रीय आंदोलन पर जो है असहयोग आंदोलन का इसमें जो है बाबू विशेष महत्व है। ठीक है, इसमें जो है राष्ट्रव्यापी आंदोलन या जन आंदोलन था। ठीक है, इसका भी नेतृत्व जो है मेरे प्यारे बच्चों, असहयोग आंदोलन का जो नेतृत्व जो है कौन कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों? असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है गांधी जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे बाबू? गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, इतना आप लोग याद रखना कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व जो है बाबू, नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो नेतृत्व बाबू गांधी जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? गांधी जी। यानी असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। ठीक है, देखिए असहयोग आंदोलन का जो शुरुआत है मेरे प्यारे बच्चों जो है 1 अगस्त, याद रखना 1 अगस्त 1920, 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, यानी असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत जो है कब से माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 1 अगस्त 1920 से माना जाता है असहयोग आंदोलन का शुरुआत। समझ में आया? अब आइए, अब इतना आप लोग याद रखिएगा। अब एक एक पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था कैसे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, करक हम वास्तविक रूप से कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन जो है कैसा आंदोलन था मेरे प्यारे बच्चों? एक जन आंदोलन था। ठीक है, न कि सामाजिक आंदोलन था। ये सामाजिक आंदोलन नहीं था, ये क्या था मेरे प्यारे बच्चों? एक जन आंदोलन था। ठीक है, चलिए इसका आंदोलन की शुरुआत जो है मेरे प्यारे बच्चों अभी बताए हैं अगस्त 1920। अगर डेट अगर आपसे पूछता है तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या लिख देना, हमने आपको बताया है 1 अगस्त 1920 ईस्वी से असहयोग आंदोलन की क्या हुआ था बाबू? शुरुआत हुआ था। ये किनके नेतृत्व में चलाया गया बाबू? गांधी जी के द्वारा चलाया गया। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। जिसमें बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाओं की भी क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? अहम भागीदारी थी। कहाँ? असहयोग आंदोलन में। ठीक है, इसमें अंग्रेज सरकार की ताकत को क्या करने के लिए, यानी अंग्रेज सरकार की ताकत को हम लोग क्या करना चाहते? इस आंदोलन से कमजोर करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? कमजोर करने का प्रयास किया गया। तब जो है महिलाओं के द्वारा जगह जगह पर क्या दिया गया मेरे प्यारे बच्चों? धारणा प्रदर्शन दिया गया। क्या किया गया? धारणा दिया गया। शराब की दुकानें क्या किया गया बाबू? बंद करवा दिया गया। इसमें मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इसकी क्या करा? वकालत करना क्या कर दी थी? छोड़ दी थी। इसी दरमियान जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो थे वकालत करना क्या कर दिए थे बाबू? छोड़ दिए थे। ठीक है, इस आंदोलन में कहा गया कि विदेशी वस्तु में क्या कर दिया जाए मेरे प्यारे बच्चों? आग लगा दिया जाए और अपना वस्तु को क्या किया जाए मेरे प्यारे बच्चों? अपनाया जाए। इस आंदोलन में क्या कहा गया बाबू कि
विदेशी यानी विदेशी वस्तुओं को क्या कर दिया जाए, बहिष्कार किया जाए, और जो है आपको स्वदेशी वस्तु को क्या किया जाए, अपनाया जाए, यानी विदेशी वस्तुओं में क्या कर दिया जाए, आग लगा दिया जाए। ठीक है। चलिए, भारतीय जनता ने सरकारी कॉलेज विद्यालयों को भी क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, बहिष्कार करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, और राष्ट्रीय शिक्षा पर क्या कर दिया, जोर दिया। ठीक है। कर युवाओं के द्वारा रेल और पटरी को भी क्या कर दिया गया बाबू, इस आंदोलन में उखाड़ दिया गया। ठीक है। और बैंकों में क्या मार दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, इस आंदोलन के अनुसार। तो कौन सा आंदोलन के अनुसार, असहयोग आंदोलन के अनुसार, जो बैंकों में भी क्या मार दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, तो ताला मार दिया गया। ठीक है। और आंदोलन में छुआछूत की भावना को क्या कर दिया गया, यानी असहयोग आंदोलन में मेरे प्यारे बच्चों जो छुआछूत की भावना था उसको भी क्या कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, उसको भी खत्म कर दिया गया, अंत कर दिया गया। और हिंदू मुस्लिम एकता को क्या करने के लिए, स्थापित करने का क्या किया गया मेरे प्यारे बच्चों, प्रयास किया गया कि हिंदू मुस्लिम की एकता क्या किया जाए, एकजुट हो जाए। समझ में आया। इसी आंदोलन में क्या किया गया, प्रयास किया गया कि हिंदू मुस्लिम एकता को क्या कर दिया जाए, एकजुट किया जाए। ठीक है। और परंतु चौरी चौरा हत्याकांड की घटना हो जाने के कारण इस आंदोलन को गांधी जी क्या कर लिए, वापस ले लिए। जैसे ही चौरी चौरा हत्याकांड जो है हो गया, इसी आंदोलन को जो है गांधी जी क्या कर लिए मेरे प्यारे बच्चों, वापस ले लिए। अगर आपसे पूछेगा कि बाबू कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था, 22 फरवरी 1922 को गांधी जी ने इस आंदोलन को क्या कर लिया था मेरे प्यारे बच्चों, वापस ले लिया था, असहयोग आंदोलन को। ठीक है। इतना आपको क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के कारण और इसके प्रभाव को लिखें। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताओ असहयोग आंदोलन का कारण का प्रभाव क्या था, क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसको कारण को क्या करना है, लिखना है। तो बाबू असहयोग आंदोलन के कारण और इसके प्रभाव को लिखना है। तो पहला मेरा कारण था, असहयोग आंदोलन का पहला कारण क्या था बाबू, खिलाफत की मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बरता के विरोध क्या, न्याय। और तीसरा मेरा प्यारे बच्चों, स्वराज की क्या करना था, प्राप्ति करना, ये कारण था असहयोग आंदोलन का। ठीक है। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि सरकारी कॉलेज और विद्यालयों को क्या कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, उसका बहिष्कार किया गया। क्या किया गया, बहिष्कार, बाइकआउट किया गया। और विदेशी वस्तुओं में क्या कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों, आग लगा दिया गया। और स्वदेशी वस्तु को क्या कर दिया गया बाबू, अपनाना चाहते थे। ठीक है। यानी जो विदेश का जो वस्तु था, सामान था, उसमें क्या कर दिया गया, आग लगा दिया गया। और जो अपना देश का जो है स्वदेशी था उसको अपनाने का प्रयास किया जा रहा था। ठीक है। विदेशी न्यायालयों के स्थान पर पंचों को फैसला माना, यानी जो विदेशी जो न्यायालय था उसका जो मेरे प्यारे बच्चों, उसके स्थान पर हम लोग किसका फैसला मानना तैयार थे, पंचों का। यानी 5 सदस्य मिलकर उसका क्या कर देंगे बाबू, फैसला कर देंगे। यानी विदेशी न्यायालय पर हम लोगों को कोई विश्वास नहीं था। सरकारी नौकरी से क्या किया लोगों ने, बहिष्कार करना शुरू कर दिया। और मेरे प्यारे बच्चों, चरखा और खादी को क्या बनाया गया, लोकप्रिय बनाना। इस आंदोलन का प्रभाव क्या था कि जो भी चरखा और खादी को क्या बनाना, लोकप्रिय बनाना। और उपाधियों को क्या कर दिया, बहिष्कार। जो अगर जो विदेशी लोग क्या किए थे, ब्रिटिश सरकार जो है उपाधि दिए थे, सब कोई जो है उन्होंने क्या कर दिया बाबू, लौटा दिया। यही क्या था, असहयोग आंदोलन का कारण और मेरे प्यारे बच्चों प्रभाव। ठीक है। चलिए, हमने आपको अभी बताया कि ये जो चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। तो बाबू देखिए आपके स्क्रीन पर हमने आपको बताया है कि ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों कि हर एक पॉइंट, हर एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने आपको शुरू में ही बताया कि अगर ये चीज, अगर ये चैप्टर को, भारत में राष्ट्रवाद को अगर तुमने क्या कर लिया, पढ़ लिया, मजबूत कर लिया, तो बाबू हिस्ट्री में आपको
50% जो है सोशल साइंस में कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है पूछा जा चुका है मेरे प्यारे बच्चों कि चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। समझ में आया? चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि चौरी चौरा हत्याकांड से आप क्या समझते हैं। ये चौरी चौरा कांड जो है मेरे प्यारे बच्चों 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कौन सा जिला में बाबू, देवरिया जिला में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ। कह रहा है कि जो है चौरी चौरा जो कांड जो है 5 फरवरी 1922 को कब हुआ था बाबू, 5 फरवरी 1922 को कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, 5 फरवरी 1922 को। याद रखना कहाँ हुआ था, तो बाबू उत्तर प्रदेश में। कहाँ बाबू, अगर जिला पूछेगा, सॉरी राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश, अगर जिला पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या बता दोगे, देवरिया। कौन सा, यानी उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, देवरिया, जो गोरखपुर के नजदीक में है। और उस जो है कौन सा स्थान है बाबू, चौरी चौरा नामक स्थान पर हुआ ये घटना घटा था। जिसका मुख्य कारण क्या था बाबू, कि खदान वस्तु के दाम में क्या किया जाए वृद्धि और जगह जगह पर शराब की दुकानें खोलने के खिलाफ हो रहे हैं राजनीतिक जुलूस पर क्या पुलिस द्वारा क्या किया गया, फायरिंग के विरोध में थाना पर क्या कर दिया गया बाबू, हमला करके 22 पुलिस कर्मियों को जिंदा जेल में क्या कर दिया गया बाबू, जला दिया गया। जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं। यानी चौरी चौरा हत्याकांड में जो है निहत्थे जो है 22 पुलिसकर्मियों को क्या कर दिया गया था बाबू, जला दिया गया था। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चौरी चौरा हत्याकांड। इतना आपको समझ में अगर आ गया होगा तो मेरे प्यारे बच्चों कमेंट जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब, जो भी अगर बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज एक बार चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। समझ में आया? जितना क्वेश्चन हम आपको स्क्रीन पर कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है और क्वेश्चन भी है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि देखिए क्या बात करेंगे बाबू कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या समझते हैं। देखिए आइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किए गए जन आंदोलन में से क्या था बाबू, एक था। क्या था, एक था। समझ में आया? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है मेरे प्यारे बच्चों 1930 यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1930 में। किनके किनके नेतृत्व में, अगर आपसे अगर पूछे कि बताओ कि देखो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है मेरे प्यारे बच्चों 1930 में हुआ था। किनके नेतृत्व में, तो बाबू गांधी जी के। गांधी जी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या हुआ, शुरुआत हुआ। ठीक है, देखिए इसमें क्या था, कांग्रेस ने स्वतंत्रता पाने हेतु, यानी कांग्रेस ने स्वतंत्रता पाने हेतु इस आंदोलन को क्या करने के लिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाने के लिए क्या किया, निर्णय लिया। वो भी किनके नेतृत्व में, तो गांधी जी के नेतृत्व में। कब, 1930 में। ठीक है, चलिए अब आइए 1930 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर क्या होने लगा, यानी 1929 ईस्वी तक भारत को ब्रिटेन के इरादे पर क्या होने लगा बाबू, शक होने लगा।
कि वह औपनिवेशिक स्वराज को क्या कर प्रदान करने की अपनी क्या कर लिया है, घोषणा पर अमल करेगा या नहीं, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा करेगा या नहीं। तब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था, समझ में आया, उसी को हम लोग बोलते, देखो कांग्रेस का एक लाहौर में अधिवेशन हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, जो हुआ था 1929 में। एक 1929 में कांग्रेस का, किसका, कांग्रेस का लाहौर में वार्षिक अधिवेशन हुआ था 1930 में, समझ में आया, जिसकी जो है अध्यक्षता मालूम है कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है क्या कर रहे थे बाबू, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। जो कांग्रेस का जो लाहौर में जो अधिवेशन जो हो रहा था 1930 में, समझ में आया, 1930 में, सॉरी 1929 में जो कांग्रेस का जो वार्षिक अधिवेशन जो हो रहा था लाहौर में, वो कब हो रहा था बाबू, 1929 में, ठीक है। जिसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहा था बाबू, जिनकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या याद रखोगे बाबू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, किनकी अध्यक्षता में हो रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में क्या हो रहा था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है। इसमें जो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने ही पूर्ण स्वराज के क्या कर लिया था, प्रस्ताव को क्या कर लिया था, पारित कर लिया, पारित किया। कांग्रेस जो है लाहौर के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ही कांग्रेस ने क्या किया, पूर्ण स्वराज की क्या कर लिया, प्रस्ताव को पारित किया, ठीक है। 1929 में पूर्ण स्वराज की क्या किया, घोषणा कर दी। उसका लक्ष्य क्या था बाबू, भारत के लिए पूर्ण स्वाधीनता क्या करना, यानी पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना। तब जो है गांधी जी ने अपने इस मांग को जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, छेड़ा। 6 अप्रैल 1930 को याद रखना, ठीक है। जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना, अंग्रेज के द्वारा जो भी कानून अगर बनाया गया था उसको क्या करना, तहस नहस करना, भंग करना, इस आंदोलन के क्या था, काम था। जिसका नेतृत्व करता कौन थे मेरे प्यारे बच्चों, तो महात्मा गांधी, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था बाबू, 6 अप्रैल 1930 को, किनके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, ठीक है। चलो, सविनय अवज्ञा आंदोलन के मुख्य कारण क्या था, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव, समाजवाद का बढ़ता प्रभाव, पूर्ण स्वराज की मांग और गांधी का समझौतावादी रुख, यही क्या था बाबू, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण था, ठीक है। देखिए हमने आपको साइमन कमीशन क्वेश्चन जब जितना करा रहे हैं बाबू, उतना जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये जितना जो है करा रहे हैं सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है, साइमन कमीशन से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का क्या था, समूह था। अब सुनो मेरी बात, एक बार सुन लो तब जाकर क्या करना। देखिए साइमन कमीशन जो है 1928 में, साइमन कमीशन कब बाबू, 1928 में। भारत कब आया, 1928 में। अब बात जो है, देखिए इसमें जो है भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था, कब, 1919 ईस्वी में भारत के अधिनियम में एक प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम को लागू करने के बाद कितने वर्षों के बाद बाबू, यानी 10 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद जो है इसकी क्या किया जाएगा बाबू, समीक्षा किया जाएगा, बैठक किया जाएगा। इस साइमन कमीशन जो है, आराम से देखना, बहुत बढ़िया से आपको समझाएंगे, ठीक है। इसमें कहा गया 1919 में भारत सरकार द्वारा, भारत सरकार अधिनियम में एक प्रावधान रखा गया, क्या रखा गया
कि अगर इस अधिनियम को लागू अगर करना होगा, लागू होने से पहले, लागू करने से पहले जो है 10 वर्षों में क्या होगा, इसकी समीक्षा होगा। क्या होगा बाबू? समीक्षा किया जाएगा। समझ में आया? तो इसकी समीक्षा जो है बाबू 1929 में होना था। कब होना था मेरे प्यारे बच्चों? 1929 में होना था, क्योंकि 1919 में तो रखा गया, तो 10 साल कितना हो जाएगा? 29 में। इसकी समीक्षा कब हो जाना था? 1929 में होना था। लेकिन जो है इंग्लैंड में क्या आ गया? आम चुनाव। क्या आया बाबू? इंग्लैंड में क्या आ गया बाबू? इंग्लैंड में एक आम चुनाव हुआ। क्या हुआ? इंग्लैंड में एक क्या हुआ? आम चुनाव हुआ। ठीक है, आम चुनाव, इतना याद रखना। इंग्लैंड में क्या हुआ? आम चुनाव हुआ। तब जो है इस अधिनियम को समीक्षा हेतु साइमन कमीशन को क्या कर दिया गया बाबू? भारत भेजा गया। समझ में आया? साइमन कमीशन को क्या किया गया? भारत भेजा गया। तो वो जो है समीक्षा से पहले ही कब आ गया था? 1928 में। इतना याद रखना। तो उसी समय जो है, यानी देखो, नवंबर 1927 ईस्वी में सर साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय टीम का क्या कर दिया गया था? एक कमिटी का क्या किया गया था बाबू? गठन किया गया था, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? साइमन कमीशन कहते हैं। ठीक है, अब आइए स्क्रीन पर देखिए। अगर आपसे सबसे पहले पूछे, एक बताओ, साइमन जो है भारत के किस प्रदेश में आया था? तो मुंबई में। याद रखना, कहां पर? मुंबई में। ठीक है, चलिए देखिए। अब आइए, साइमन आयोग जो 7 ब्रिटिश सांसदों का क्या था बाबू? समूह था, जिसका गठन जो 8 नवंबर 1927 को, 8 नवंबर 1927 को, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है कौन कर रहा था बाबू? सर जॉन साइमन को रखा गया। किसको? सर जॉन साइमन को रखा गया। ये जो है भारत के मुंबई क्षेत्र में 3 फरवरी 1928 को कहा आया? साइमन कमीशन भारत आया, यानी मुंबई में आया। ठीक है, तब जो है भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ को क्या लगाने लगा बाबू? नारा लगाने लगा। क्या लगाने लगा? नारा लगा रहे हैं। अब जो है इसका जो है साइमन का जोर तोड़ से क्या हुआ? विरोध हुआ। जोर तोड़ से क्या हुआ? विरोध हुआ। तब जो है साइमन कमीशन के विरोध होने वाले इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग ने भी क्या किया था? भाग लिया था। मुस्लिम लीग भी क्या किया था बाबू? भाग लिया था। इसमें कुल सदस्य कितने थे? सारे के सारे जो है क्या था? अंग्रेज थे। ठीक है, एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण जो है इसे सफेद कमीशन भी कहा जाता है। यानी साइमन कमीशन जो कमेटी जो था, गठन जो हुआ था, उसमें एक भी भारतीय नहीं थे। इसलिए इसका क्या हो रहा था बाबू? विरोध हो रहा था, जिसकी जो है इस बात को लेकर भारतीय जनमानस में, भारतीय जनता में ने विरोध किया, तथा लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का क्या लगाया? नारा लगाया। तो साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने लगाया था बाबू? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, याद रखना। साइमन कमीशन गो बैक का नारा बताओ किसने लगाया था? लाला लाजपत राय। ठीक है, अब जो है जिसके विरोध में लाला लाजपत राय को लाठी से क्या कर दिया? पीट पीट कर क्या कर दिया बाबू? हत्या कर दिया गया। यानी साइमन कमीशन वापस जाओ जो है हो रहा था, तो लाला लाजपत राय ने नारा क्या दिया था? साइमन कमीशन वापस जा। उसी समय उसी का विरोध कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय को लाठियों से पीट पीट कर क्या कर दिया गया? हत्या कर दिया गया। तब जो है उनके, देखिए, लाला लाजपत राय जी बोले थे कि मेरे शरीर के ऊपर लाठियों से किया गया वार जो है, एक एक प्रहार जो है आपको ताबूत की अंतिम कील क्या होगा? साबित होगी। यानी इस घटना से लोग दुखी होकर, कौन? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने मिलकर सॉन्डर्स की क्या कर दिया? क्योंकि लाला लाजपत राय जी पर
कौन लाठियां चलाया था? जिसका नाम सॉन्डर्स था। कौन था? सॉन्डर्स ने लाला लाजपत राय पर क्या बरसाया? लाठियों से पीट पीट कर क्या कर दिया? हत्या कर दिया। तब जो है राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये लोगों ने मिलकर यानी उसको क्या कर दिया? हत्या कर दिया। ठीक है, तो इतना आपको क्या होगा बाबू? समझ में आ गया होगा। इतना आपको क्या होगा? समझ में आ गया होगा। तो आज क्लास बाबू इतना ही रहेगा। बाकी जो भी बच्चे अगर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा होगा तो। ठीक है, थैंक यू।